जी महाराज यहाँ पर जितने लोग पांडाल में उपस्थित हो गए हैं इस श्रीमद् भागवत पांडाल में, सबका मनोरथ सिद्ध हो, सबका कल्याण हो, सबका हर प्रकार से मंगल हो। इसलिए हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए हम एक बार बोलेंगे कि जप लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, जप लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम। वो संतन के जीवन ध्रुव तारे, भक्तों के प्राणों से प्यारे, विश्वभर है जग रखवारे, सब विधि पूर्ण काम रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, रट लो राम राम राम। अजामेल दुख तारन हारे, गज गणिका को तारन हारे, द्रुपद सुता भय वारन हारे, सुखमय मंगल धाम रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, कि जप लो राम राम राम, जप लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, भज लो राम राम राम। तुझ पर तन मन धन जनवारे, तुम प्रेमामृत मद मतवारे, धन्य धन्य है जग उजियारे, जिनके मुख श्री राम रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, भज लो राम राम राम, कि रट लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, कि भज लो राम राम राम, रट लो राम राम राम, कि जप लो राम राम राम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। भवे शीलवतां श्रेष्ठे, दक्षो दोहित्रवत्सलः, विद्वेषं करोति स्वस्वान्, नादृत्यात्मजां सतेम। विदुर भगवान पूछ रहे हैं, विदुर महाराज अपने गुरु मैत्रेय से पूछ रहे हैं, देखो ये जो कथाएं हैं सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं, सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे हैं, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं, सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर भगवान को सुना रहे हैं, और हम आपको सुना रहे हैं। इतना संवाद एक साथ चल रहा है, इतना संवाद इस श्रीमद् भागवत में एक साथ चल रहा है। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परम ऋषयः
बहुत पहले की बात है, पूरा माने बहुत समय पहले की बात है। तथा अमर गणा सर्वे सानुगाम मुनियोगनयः। एक समय प्रजापतियों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। हमारे इस देश में बड़े बड़े यज्ञ चला करते थे। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। सूखी लकड़ियां चुन करके उसमें हम कपूर से उसको प्रज्वलित करते हैं अथवा रुई की बत्ती से प्रज्वलित करते हैं। फिर उसमें हम दिव्य दिव्य औषधियां, सामग्री, घी, गुड़, अनाज जैसे जौ है, तिल है इत्यादि, पुष्ट मिष्ट घृत सुगंधि, इसको डालते हैं। डालने के बाद अग्नि देवता इन सामग्रियों को सूक्ष्म करके हवा में पहुंचा देते हैं और हवा उस सामग्री को प्रजाओं में पहुंचा देती है। तो यज्ञ से परोपकार होता है। ना किसी वस्तु को हम बिगाड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना किसी वस्तु को विनष्ट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं बस। लकड़ी का रूप परिवर्तन किया तो तखत बन गया, लोहे का रूप परिवर्तन किया तो देखो आपके सामने अनेक प्रकार के सामग्रियां बन गई। बस हम रूप परिवर्तन करना जानते हैं, इसके अतिरिक्त हम किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऋषियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। व्यवस्था क्या की है कि इसको हम आग में जब डालेंगे सामग्री, तो अग्नि देवता इसको सूक्ष्म करके इसकी शक्ति बढ़ा देंगे। जैसे मिर्चा है, मिर्चा हम लोग 2-4 खा सकते हैं। ए भैया जरा ऑपरेटर को लोग यहीं बैठे और बमक के इसको कंट्रोल करें। कहीं जाओ ना भैया, यहीं रहो, है बमक के इसको कंट्रोल करो। देखो इसको झुका हुआ है, इसको ठीक करो। तो मिर्चा है, अब मिर्चा हम लोग 2-4 खा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर और खा सकते हैं। हमारी बच्चियां हैं, चाट चाउमीन में बहुत सारा मिर्चा खा सकती हैं। और उस मिर्चे को यदि हम अग्नि में डाल दें और खिड़की दरवाजा सब बंद कर दें तो कमरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। कमरे में आप ठहर नहीं सकते हो, भागना पड़ जाएगा। अग्नि देवता ने उसकी शक्ति बढ़ा दी। कुछ लोग क्या करते थे, पहले हुक्का पीते थे, आज भी लोग चिलम पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, परंतु जो चिलम का धुआं होता है उससे उनको ज्यादा नशा होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में लोग बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, क्योंकि अग्नि में शक्ति ज्यादा होती है। तो अग्नि में हम लोग एक प्रकार से मान लीजिए देवता है। जो भी सामग्री अग्नि में डालते हैं, अग्नि देवता उस सामग्री को सूक्ष्म करके सारे संसार में फैला देता है, तो बड़ा परोपकार होता है। उस हव्य को, हवन को देवता भी खाते हैं, पुष्ट होते हैं, हमारा कल्याण होता है। जिनके घर हवन होती है प्रतिदिन, जिनके यहां हवन होती है प्रतिदिन, उनके यहां पैसा डॉक्टर के यहां नहीं जाता है, उनके यहां कभी आग नहीं लगती है। जिनके यहां हवन हुआ करती है, उनके यहां बच्चे सुंदर सुंदर होते हैं, कभी भी संतान टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। इसलिए हवन नितांत आवश्यक है और घर में किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाएगा, क्योंकि हवन होगी तो देवता आएंगे, राक्षस भाग जाएंगे। इसलिए हवन बहुत आवश्यक है। तो एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तो सबको बुलाया जाता है, सलाह ली जाती है कि भैया हम ये बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इसमें हमारी ये व्यवस्था है, आप लोग अपना अपना सहयोग दीजिए। किसी एक के सहयोग से यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए देखो, दिन की कथा में हमारे आदरणीय यजमान जी, सम्मानित परम आदरणीय कुंवर बहादुर शर्मा जी ने सबसे कहा, विनती की माइक से कि ये आपका कार्य है, हमारा अकेले का कार्य नहीं है। और समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, धार्मिक प्रेमी सज्जन सभी इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग दें, हमारे अकेले बस की बात नहीं है। इन्होंने निवेदन कर दिया। तो ऐसे ही प्रजापतियों ने सबको इकट्ठा किया। तत् प्रविष्टम ऋषयो दृष्टार कमियो रोचसा ब्राज्यमानम वितिमिरम कुर्वन्तं तन्महस्सदः। सब इकट्ठा हो गए। उसमें अचानक, अच्छा वहां ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवता, ऋषिगण सब उपस्थित थे। दक्ष आए,
और दक्ष थोड़ा विलंब से आए। दक्ष प्रजापतियों के नायक थे। दक्ष आए तो सब लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया, भाई नायक आ गया है, प्रजापति हैं। दो लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। अब दक्ष ने कहा, जब आसन पर बैठा तो उसने कहा, मैं एक शिष्टाचार की बात कहता हूं। शिष्टाचार की बात यह है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, आपके यहां कोई आ जाए, कोई सम्मानित व्यक्ति आ जाए, तो आपका यह धर्म है कि आप उसका हाथ अपने हाथ में ले लीजिए और उससे कहिए कि भैया भले आए, बहुत अच्छा किया, आप चले आए, और आसन दीजिए, वो बैठे, प्रेम की भाषा बोलिए। ये तो शिष्टाचार है। दक्ष कह रहा है कि हमारे आने पर सब लोगों ने खड़े होकर के हमारा स्वागत किया, परंतु दो लोग नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, ये पितामह है और सबके लिए सम्माननीय है, वृद्ध हैं, परंतु ये जो बंदर के समान आंखों वाला है, अब बंदर के समान आंखों वाला भगवान शिव को कहा दक्ष ने, और ये भी कहा कि मैंने इसको अपनी कमल के समान आंखों वाली पुत्री दिया है, इस रिश्ते से ये मेरा दामाद है, मेरा पुत्र है, निश्चय ही मेरे आने पर इसको मेरा स्वागत करना चाहिए। ग्रहित्वा मृग शवाक्षा पाणी मरकट लोचना, मरकट लोचन कहा भगवान शिव को दक्ष ने। मेरे आने के बाद इसको खड़े होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए, सबके साथ इसको भी खड़ा होना चाहिए, परंतु ये इसने क्या किया, लुप्त क्रिया सुचय मानने भिन्न से तवे, इसने मर्यादा ही भंग कर दी, मेरे आने के बाद खड़ा ही नहीं हुआ। अरे भाई ससुर का आदर करना चाहिए। अब दक्ष को बड़ा अहंकार हो गया कि मैं इनका पिता हूं, मैं इनका ससुर हूं। दक्ष अपने शरीर को, अपने इस पांच भौतिक शरीर को ही सर्वस्व सब कुछ मान रहा है। ये उसकी कितनी बड़ी भूल है। और दक्ष ने एक शाप दे दिया, मारे क्रोध में आके शाप दे दिया कि इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, सभी देवताओं को यज्ञ का भाग मिलेगा, इसको यज्ञ का भाग ही नहीं मिलेगा। मैत्रेय जी कहते हैं, जब इस प्रकार से शाप दे दिया, हे विदुर जी, दक्ष ने, अयम तो देव यजन इंद्रो पदेन्द्राभिर्भवः सहभागम न लभताम देवगणाधमः, यज्ञ का भाग ना मिले। तो खड़े हो गए नंदी बाबा। नंदी बाबा सदैव भगवान शिव को देखा करते हैं। नंदी महाराज भगवान शिव के एक प्रमुख गण हैं। नंदी बाबा खड़े हो गए। नंदी महाराज ने कहा, अरे दक्ष, तूने हमारे स्वामी को शाप दे दिया, तुम्हें यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। मैं तुझे शाप देता हूं कि तुझे तत्व ज्ञान नहीं होगा। ये तत्व ज्ञान क्या है? शंकराचार्य जी ने लिखा है, ज्ञाते तत्वे कह संसार। तत्व ज्ञान हो जाए तो संसार कैसा? तत्व ज्ञान हो जाए तो संसार कैसा? ये तत्व ज्ञान है क्या? देखो, संसार स्वार्थ का पुलिंदा है। संसार स्वार्थ का पुलिंदा है। वेद कहता है, नवारे मैत्रेयी पति कामाय पति प्रिय भवती अपितु आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवती। वेद। नवारे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, मैत्रेयी, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता। याज्ञवल्क जी एक ऋषि थे, उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी, दूसरे का नाम था कात्यायनी। तो जो मैत्रेयी थी उसने कहा याज्ञवल्क जी से कि स्वामी आप कहां जा रहे हो? याज्ञवल्क ने कहा, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, आधा तुम ले लो, आधा कात्यायनी ले लेगी। कात्यायनी खुश हो गई। आपने बहुत अच्छा किया जो बंटवारा कर दिया, क्योंकि हमारी इससे बनती नहीं है। अच्छा चलो, हो गया। मैत्रेयी ने कहा, स्वामी जी मैं ये चाहती हूं कि जो मेरा आधा आपने दिया है वो भी ये ले ले। बस आप हमको ये बता दीजिए कि आप जहां जा रहे हो वहां आपको ज्यादा सुख मिलेगा। दो दो पत्नी छोड़ करके कौन जाएगा?
जहां आप जा रहे हो यदि आपको ज्यादा सुख मिल रहा है तो उसके बारे में हमको बता दो। तब याज्ञवल्क्य जी ने बताना शुरू किया कि नवारे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु वही कामाय पति प्रियो भवति। इसका अर्थ यह हुआ पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना से पति प्रिय होता है। पति ने कहा पत्नी से शास्त्री जी कि देखो पड़ोस वाले जो भाभी है ना बहुत अच्छी हैं, वो आया करें तो तुम जरा चाय वाय पिला दिया करो, उनकी मुस्कुराहट हमको बहुत अच्छी लगती है। अब पत्नी को जलन होने लगी, तुम्हें पड़ोसन से इतना लगाव है हम उसको आने नहीं देंगे, तुम्हारी हरकतें आजकल मुझको अच्छी नहीं लगती हैं, नहीं तुम्हारे मन में जरूर कालापन है, नहीं कुछ नहीं, अरे वो आएगी चाय वाय पिला देना, नहीं बिल्कुल नहीं, उनका आना बंद आज के बाद। क्यों ऐसा कहा? पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि पति के आनंद में उसको आनंद नहीं है, अपने आनंद में उसको आनंद है। वो चाहती है कि मेरे आनंद में खलल ना पड़े, इसलिए पड़ोस वाली श्रीवास्तव जी की पत्नी ना आवे, आने ना पावे, कुछ भी हो जाए। आत्मनस्तु वही काम आए पति प्रियो भवति। ठीक इसी प्रकार जाया काम आए जाया प्रियो ना भवति। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वही काम आए जाया प्रियो भवति। अपनी कामना के लिए। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा महाराज जी जब मेरी पत्नी थी तो शाम को जब हम झोले में सब्जी लेकर के आते थे तो मेरी पत्नी कहती थी इतना देर काहे किए हो, थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना, आप दवा खाए हो नहीं खाए हो, चलो झोला रखो, पहले मैं चाय लेके आती हूँ, हाथ पैर धुल लो। ये सेवा करती थी। और स्वयं कभी कभी जूते का फीता खोल देती, जूता निकालती, शर्ट के बटन भी खोल देती। बहुत थक गए हो सारा दिन, थोड़ा जल्दी चले आया करो ना। अब जब पत्नी नहीं है, पत्नी समय से पहले ही चली गई। डॉक्टर साहब कहते हैं जब हम सब्जी का झोला अब लेकर के आते हैं तो दोनों बहुएं क्या कहती हैं, अरे पापा इतना कुछ पूछ लिया करो ना, क्या भल लाए हो इसमें, थोड़ा सा पूछ करके लाया करो, आज इसकी सब्जी नहीं बनेगी भाई। पहले दो चार बात सुन लेते हैं तब झोला रखते हैं, तो पत्नी आ जाती है, याद आ जाती है, और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए ये तत्व ज्ञान है। आत्मनस्तु वही कामाय सर्वम प्रियो भवति। वेद अपनी कामना के लिए सब प्रिय होता है, सर्वम कामाय वही प्रियो ना भवति। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। एक निस्वार्थ कौन है? परमात्मा, ईश्वर, जिन्होंने आपको यहां तक खींच के रखा है, जिनके याद में, जिनके तड़प में आप यहां तक दौड़े चले आए हो, वही निस्वार्थ हैं। तो यदि आप उनको भूल गए तो जान लीजिए कि फिर जगत में भटकना है, बार बार भटकना है। इसलिए भटकना छोड़ना है, नारायण के चरणों से रिश्ता नाता जोड़ना है। अब कहा नंदी ने कि आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा। नंदी का शाप हो गया, नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदी ने देखा ये हमारे भोले बाबा को घूर रहा है, फिर शाप दे दिया नंदी ने। नंदी माने बैल, एक बार बैल बिगड़ जाए तो भाग लेना ही ठीक होता है, जल्दी से बिगड़ता नहीं, और बिगड़ गया तो भागो फिर किसी तरह से, मार सिंगे गिरा देगा फिर वो। नंदी ने फिर शाप दे दिया कि तुम में करते हो ना, में कर रहे हो, तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो जाएगा, तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा, तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो जाएगा। और नंदी ने कहा तुमने हमारे भोले बाबा का अपमान किया, अब नंदी से रहा नहीं जा रहा, नहीं तो वहीं पे उसको मार डालते। कहा कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, जब तुम्हें तत्व ज्ञान ही नहीं होगा तो मोक्ष कहां से मिलेगा, तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार चार शाप दे दिया नंदी ने। अब भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा नंदी बस करो, नंदी तुम बहुत बोले जा रहे हो। जो गले में हड्डियों की माला पहनेंगे, जो शरीर में राख लगाएंगे, जो त्रिपुंड लगाएंगे, वे ही शंकर भगवान के सच्चे भक्त कहलाएंगे, वही शैव होंगे। और कुछ शैव तो ऐसे होंगे मांस मदिरा का भी सेवन कर लेंगे,
कुछ शैव ऐसे होंगे जो मुर्दा भी खाएंगे, अघोरी बन जाएंगे। जब भृगु ने इस प्रकार से कहना प्रारंभ कर दिया, नंदी कुछ और कहना चाहते थे, इतने में खड़े हो गए दधीच महाराज। दधीच ने कहा बस, तुम दोनों लोग आपस में बातचीत नहीं करोगे। और भृगु, तुम नहीं जानते हो शिव बाबा को, ये इनमें विशेष शक्ति है, सृष्टि का पालन कर सकते हैं, सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं, सृष्टि का संहार कर सकते हैं। और दो शक्तियां इनमें और पाई जाती हैं, ये अनुग्रह और तिरोभाव भी ये शक्ति इनमें है। इनमें 5 शक्तियां हैं। ये जो परब्रह्म है उनके पिता हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। ये ओंकार की जड़ है, ओंकार के मूल हैं। बस अब आगे मत बोलना भृगु, नहीं तो इनके कोप के भाजन बनोगे। जब दधीच ने कहा तो भृगु शांत पड़ गए। भगवान शिव खड़े हो गए। नंदी चलो चलो अपने कैलाश चलते हैं। चले आए। तस्य उबरतः शापम भृगो सा भगवान भुवः निश्चक्राम तथा किंचित द्विनायो सानुगः। अनमने ढंग से भगवान शिव चले आए, कैलाश में रहने लगे। और तब से प्रजापति दक्ष ने 2 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, और उसमें भगवान शिव को भाग नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो नीचा दिखाना चाहता था ना भगवान शिव को। तीसरा यज्ञ ठाना, उसका नाम रखा बृहस्पति 100। माने यज्ञ श्रेष्ठ, अच्छे देवतागण इसमें रहेंगे, ऋषिगण रहेंगे, वे ही इसमें भाग पाएंगे। अब जब यज्ञ प्रारंभ होगा, हो गया। तत्पसरत नभस खेचराणाम प्रजल्पताम। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया। चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ विमान पर सवार होकर के जा रहा था। ये जो 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं, ये भी दक्ष की पुत्रियां हैं। और एक बार ये 27 आकर के 26 आकर के दक्ष के पास बैठी कि पिताजी 26 बेटियां आई, पिताजी क्या बताएं, चंद्रदेव हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। तो किससे प्रेम करते हैं? चंद्रदेव एक ही पत्नी से, माने आपकी एक ही पुत्री से प्रेम करते हैं, जिसका नाम है रोहिणी। दक्ष ने मारे क्रोध के शाप दे दिया चंद्रमा को, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा, तुम्हें टीबी हो जाएगी। तब से चंद्रमा बेचारा थोड़ा सा उसमें दाग लगा हुआ है, परंतु चंद्रमा की आदत नहीं छूटती है। चंद्रमा रोहिणी को बगल में ही रखता है। आपने देखा होगा जब चंद्रमा निकलता है, आधा चंद्रमा, तो उसके बगल में एक नक्षत्र बहुत चमकता है। और वही चांद तारा जो है मुसलमान लोग अपने झंडे में भी लगाए रखते हैं। तो वो रोहिणी बगल में बैठी थी चंद्रमा के। विमान चला जा रहा था, घंटियां बज रही थी। इतने में एक सखी ने देखा, विजया ने आकर के सती से कहा कि मां, विमान जा रहे हैं, आपके मायके में कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान है, कोई यज्ञ है? हाँ, मुझे तो नहीं पता। नहीं है, और मुझे लगता है निमंत्रण आया है, परंतु आपको पता नहीं है। जब इस प्रकार से कहा, माता सती ने कहा अच्छा आया होगा, हमारे भोले बाबा आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, भांग खाए, जरा हम देखें। तो उनके पास गए और जाकर के पूछा, प्रजापतस्ते शशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते विद्या यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। माता सती कह रही हैं, प्रजापतस्ते शशुरस्य सांप्रतम। सांप्रतम माने इस समय, ते शशुरस्य माने आपके ससुर जी, आपके ससुर जी प्रजापति इस समय यज्ञ महोत्सव किल माने निश्चय ही एक बहुत बड़ा यज्ञ का महोत्सव कर रहे हैं। आपके ससुर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। देखो माता सती कितने प्रेम की बात बोल रही हैं। ये भी कह सकती थी कि हे भगवान भोलेनाथ,
हमारे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको निमंत्रण भेजा कि नहीं भेजा? ये भी तो कह सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा आपके ससुर जी ने, थोड़ा अपनत्व जुड़ जाए। स्त्री की भाषा बड़ी मधुर होनी चाहिए। भाषा तो सबकी मधुर होनी चाहिए, परंतु स्त्री का विशेष दायित्व है भाई, क्योंकि उसके पास दो दो खानदान हैं। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर में कोई मात्राएं नहीं है, नारी में दो दो मात्रा होती है। ससुराल भी देखना है, मायका भी देखना है। मायके से फोन आया भाई का, अरे दीदी आज चुन्नू का बर्थडे है, कब आओगी? और इधर पतिदेव ने कहा हाँ सुनो, और चन्नू का कल पेपर है ना, उसको जो है तो तैयारी करना है, जाना नहीं कहीं। अब उसको दोनों देखना है। माने भैया के बच्चे का बर्थडे है, वहां भी जाना जरूरी है, अपने बच्चे का पेपर है, इसकी तैयारी भी करना जरूरी है। तो फिर इसके लिए क्या करती है? झगड़ा करेगी? बड़े प्यार से मनाएगी, बहुत प्यार से। आपको क्या पता विवाह नहीं हुआ, बहुत प्यार से मनाती है, बहुत प्रेम से मनाएगी। नहीं देखो भाई चले जाएंगे, एक आध 2 घंटा रह करके फिर चले आएंगे, और आकर के फिर इसका पेपर है, वहां भी इसके लिए होमवर्क हम देंगे, देखभाल करते रहेंगे। और बहुत प्यार से मना करके यहाँ भी वहां भी चारों तरफ रिश्ता बनाए रखेगी, टूटना नहीं पाएगा। इस तरह स्त्री के पास तो बहुत बड़ा दायित्व होता है। यदि किसी ने कहा ए माता जी एक गिलास पानी पिला दीजिए, बच्चे ने कहा, तो इसमें माताजी दौड़ करके लाएंगे 1 गिलास पानी। और उसी बच्चे ने यदि ये कहा ए हमारे बाप के मेहर 1 गिलास पानी दिखाओ तो, पिलाओ तो माताजी बिगड़ जाएंगे। इसलिए वाणी में बड़ी मिठास होना चाहिए, स्त्री के लिए बहुत आवश्यक है तो सबके लिए आवश्यक। देखो शहरों में बच्चों को सिखाया जाता है कि ड्राइवर हो कंडक्टर हो बेटा रोकने के लिए जी बोलना। अच्छा तो बच्चे इसे बोलते हैं भैया जी जरा गाड़ी रोक दीजिए, मुझे उतरना है, भैया जी जरा धीरे धीरे ले चलिए, जी लगाते हैं। सती जी ने कहा कि प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम, इस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं मिला है? भगवान शिव ने कहा नहीं हमें तो निमंत्रण नहीं मिला है। अच्छा कोई बात नहीं। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम देहा सुरवर नेंगते अनाहुता अप्यभियंत सौहृदम भरतोर गोरोर देह कृतश्च केतनम। माता सती ने कहा कुछ ऐसे घर होते हैं जहां बिना बुलाए भी जाते हैं, निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हुआ, हम लोग चलेंगे? भगवान शिव ने कहा नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भरतो माने पति के घर में, गुरु के घर में, माता पिता के घर में और मित्र के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। भगवान शिव ने कहा हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो। परंतु जहां कोई विरोध मानता हो, जहां जाने पर व्यक्ति प्रसन्न न हो, आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षय में, आने पर व्यक्ति मुस्कुरा करके स्वागत न करे, हृदय में स्नेह न उमड़े, तो चाहे वहां कंचन माने सोने की बरसात हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और फिर हमारा दक्ष का तो बड़ा विरोध है, इसलिए देवी जाना ठीक नहीं। माता सती ने कहा नहीं ठीक है, मेरे पिताजी हैं, जाना क्यों नहीं जाएंगे हम लोग, हम जाएंगे। 10 कदम चली, सोचा पीछे से बाबा हमारे प्रेम के मारा भाग आएंगे। जब पीछे देखा आ ही नहीं रहे तो चुपचाप बैठे हैं, फिर लौट पड़ी। आखिर चल क्यों नहीं रहे हैं, इतना बड़ा कारण क्या है? तो भगवान शिव ने कहा कारण मुझसे सुनो, विद्या रूप कुल धन ये सब जब सज्जन को मिलता है तो वो परोपकार करता है, और किसी दुर्जन को मिल गया, विद्या मिल गई तो वो अहंकार के मारा तार्किक बातें करने लगेगा, रूप मिल गया अहंकार करेगा, धन मिल गया अहंकार करेगा, किसी दुर्जन को मिल गया तो ये नुकसान करेगा, ये उसके पतन का कारण बनता है। अब माता सती को लगा अब नहीं जाएंगे, अब हमारे पिता की निंदा करने पे उतारू हो गए हैं, इसलिए जब चलने लगे तेज तेज कदमों से, पीछे भी देखा भगवान शिव नहीं आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं हम अकेले जाएंगे, चल पड़े।
भगवान शिव ने बुलाया नंदी को। नंदी जरा सुनो जी बाबा, देखो तुम्हारी माँ जा रही है ना, इनको अपनी पीठ पर बिठा करके कनखल पहुंचा देना, और साथ में जो तुम्हारे और भी गण हैं उनको भी लेके जाना, जैसे दर्पी है, श्रृंगे भृंगे हैं इत्यादि, इनको सबको साथ में ले जाना। अच्छा, अब जितने भी गण थे भगवान शिव के थोड़े बहुत वहां नंदी बाबा के सब पीछे पीछे चले। नंदी बाबा ने विनती की कि हे माता, आप मेरे पीछे पीछे, आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको कैलाश से कनखल हरिद्वार पहुंचा देता हूं। कैलाश नगरी में बातचीत हो रही थी और कनखल में यज्ञ हो रहा था हरिद्वार में। चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर भोले बाबा भगवान का स्मरण करने लगे कि चलो सती माता मेरा कहना फिर आज नहीं मान रही है। एक बार हमने इनको मनाया, एक बार तो किसी तरह से बात बन गई, परंतु मेरा कहना ये नहीं मान रही है। देखो, पति का जब कहना पत्नी ना माने तो जान लीजिएगा कि समय बहुत प्रतिकूल आ रहा है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि दोनों में पारदर्शिता होनी चाहिए, एक दूसरे से छल कपट की बातें नहीं होना चाहिए। यदि छल कपट है पति पत्नी के रिश्ते में तो रिश्ता बहुत दिन तक चलेगा नहीं, या कोई भारी विपत्ति आने वाली है। इसलिए पति को चाहिए कि पत्नी के प्रति वफादार रहे, और पत्नी को चाहिए कि पति के प्रति वफादार रहे। यदि ऐसा नहीं होगा तो रिश्ता बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। शिव बाबा भगवान का स्मरण करने लगे। माता पार्वती अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव मन ही मन स्मरण कर रहे हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। 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 भक्तों ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। भक्तों ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। वालों की तुम हो उजाला। वालों की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला।
भीष्म बनवारी कहे अर्जुन मोहन भीष्म बनवार कहे अर्जुन कहे मोहन छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन छलिया भी कह के कर बोला दुर्योधन भीष्म बनवारी कहे अर्जुन मोहन भीष्म बनवार कहे अर्जुन कहे मोहन भीष्म बनवारी कहे अर्जुन मोहन भीष्म बनवारी कहे अर्जुन कहे मोहन छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन कंसा जो चल कर के बोला भुकाना कंसा भी चल करके बोला ओ काला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला अरे गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोपाला मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया मैया तो कहती हैं सुन रे कन्हैया घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया मैया तो कहती हैं सुन रे कन्हैया घनश्याम कहती है बलदाऊ भैया घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया मैया तो कहती हैं सुन रे कन्हैया घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया भक्तों की आंखों के तुम हो जाला भक्तों के आंखों के तुम हो उजाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला अरे गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला अरे गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। माता सती को लेकर के नंदी बाबा कनखल पहुंच गए। जैसे ही माता सती अपने वाहन से उतरी, बहनें आकर के मिली। बहनों ने कहा, अरे सती तू आ गई। ओहो भाई, ये तो बहुत बुरा किया पिताजी ने कि तुम्हें न्योता ही नहीं दिया। मैं तो कहती थी कि तुम्हें न्योता देना चाहिए था।
माने ये बताना चाहती हैं कि तुम तो बिना न्योता के आई हो। अब ये बात उनको चुभने लगी। फिर आगे गई, कुछ बोला नहीं, सती कुछ बोली नहीं। जब आगे गई तो माता का प्रेम तो बड़ा भारी होता है भाई। माता आकर के गले से मिल गई, मेरी बिटिया सती, मेरी पुत्री, बहुत अच्छा किया तू चली आई। चारों तरफ मैं देख रही थी, मेरी सती नहीं आई, मेरी सती नहीं आई, तू आ गई ना, मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। अच्छा कहाँ है भोले बाबा? कुछ नहीं बोली सती माता, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। और इसके बाद सीधे चली गई, दक्ष कहाँ है? जैसे देखा दक्ष आसन लगाए बैठे, यज्ञ होने वाला था। दक्ष दीक्षित था। जो दीक्षित होता है वो बात नहीं करता। यज्ञ के पास बैठने पर जो बातें करता है, अनर्गल बातें करता है, उसकी सामग्री को देवता ग्रहण नहीं करते। क्योंकि आप बातें करेंगे तो आपके मुख से न जाने कितने जीवाणु विषाणु गिरेंगे और आपकी सामग्री दूषित हो जाने का भय है। इसलिए यज्ञ के पास आप बैठे तो शांत रहें, बोले ना, जिससे आपकी सामग्री देवता ग्रहण करें। नहीं आप वहां बैठे हैं और कुछ लोग भाई तंबाकू खाते हैं, है ना, कुछ लोग खाते हैं तंबाकू खाते हैं। अब कहीं फक फक, अच्छा कुछ लोग दांत भी नहीं होते मुख में। जब दांत है ही नहीं तो अंदर से बाहर तक कोई सपोर्टे नहीं है, जो भी है सब बाहर निकल रहा है। तो इसलिए बहुत संभाल के बोलना चाहिए। यज्ञ के पास बोलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, बातचीत नहीं। दक्ष भी चुपचाप बैठे हैं। माता सती आ गई। माता ने देखा कि चारों तरफ तो देवताओं के भाग लगे हुए हैं। ये इंद्र का भाग है, ये वरुण का भाग है, ये पूखा का भाग है, ये अश्विनी कुमारों का भाग है, सबका भाग लगा है। अब मेरे पतिदेव शिव जी का कहीं भाग ही नहीं। चारों तरफ यज्ञ मंडप में घूम करके आई तो उन्होंने दक्ष के पास खड़े होकर के कहा, रे दक्ष, पिताजी हैं, पति का अपमान पत्नी सह नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि पिता भाई सब लोग संसार में हैं, परंतु अमित दानी भरता वैदेही। भरता माने पति, अधम सुनारी जो सेवनते ही। वो नारी अधम है जो पति की सेवा नहीं करती है, पति का सेवन नहीं करती है। 3 प्रकार की नारियां स्त्रियां होती हैं। उत्तम के असबस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। और मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। चलो यहां तक तो गनीमत है। अब आगे तुलसीदास जी बहुत कठोर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं कि पति वंचक पर पतिरति करई। रो रो नरक कलप सत परई। स्त्री अपने पति की निंदा करे। माने कोई पड़ोसी आया, उसने कहा, अरे छोटका एक लोटा पानी पिलाओ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ला रहे, बैठिए बैठिए बैठिए। और साथ में गुड़ भी ले आई। और कहीं अपने पतिदेव जी थके हारे शाम को आ गए, अजी कहाँ हो, जरा एक गिलास पानी पिलाते हो। अरे तुम थके हो, हम भी थके हैं सारा दिन, हमको आपने राजगद्दी नहीं लगा दिया है, ये रहा गिलास वो रहा नल, जाकर के ले लो। हम तो जब से घर में आए हैं ना, तब से सूखी रोटी नहीं तोड़े, हमारा तो जीवन तबाह हो गया। तो ये तो भाई गलत बात है। इसलिए मधुर वाणी से, पति वंचक पर पतिरति करई। रो रो नरक कलप सत परई। इसलिए पति ही स्त्री का सर्वस्व होता है। पति से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं। इसलिए माता सती ने कहा, रे दक्ष, तेरा नाम दक्ष है, दक्ष माने चतुर, और तू तो महामूर्ख है। तू महामूर्ख इसलिए है कि तुझे पता नहीं है कि वेद क्या कहते हैं। वेद कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र। इसका अर्थ क्या होता है
इसी मंत्र से तेरी आहुतियां पड़ेंगी और इस मंत्र का तू अर्थ ही नहीं जानता। त्र्यंबक माने 3 नेत्र वाले भगवान शिव का हम यजन करते हैं। यजन माने पूजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, यजामहे भगवान शिव का पर्याय है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये साकल्य की विशेषता है। और साकल्य माने जो भी हवन सामग्री आई है ये सुगंधित है। और पुष्टिवर्धनम माने इसमें तिल जव इत्यादि भी पड़ा हुआ है। इसमें अगर तगर छछरीला मेघश्रृंगी जटामासी न जाने क्या क्या इसमें औषधियां पड़ी हुई हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और यदि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इन औषधियों से त्र्यंबक का यजन किया जाए, भगवान शंकर को मनाया जाए, पूजा पाठ किया जाए, तो भगवान शंकर क्या करते हैं? उर्वा रुक्मियो बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, हमको मृत्यु के बंधन से उसी प्रकार से छुटकारा दिला देते हैं जैसे उर्वारक माने होता है ककड़ी, कांकर। देखो कांकर होती है ना अपने गांव देहात में, जोंधरी खेते में, तो जैसे कांकर जब मोटी मोटी कांकर फट गई, पक गई, तो उसकी डंडी, उसका डंठल ऑटोमेटिक अपने आप छूट जाता है। तो जैसे कांकर अपने डंठल से छूट जाती है, ऐसे हम लोग इस संसार से छुटकारा पा जाएंगे। हमारा संसार से, माया से संबंध कट और हमारी मुक्ति हो जाएगी यदि हमने भगवान शिव का यजन किया तो। ये वेद मंत्र है। और तू, तेरा नाम दक्ष है, तू है मूर्ख। भगवान शिव जैसा सहनशील कोई होगा? भगवान शिव के पास सांप आते हैं। भगवान हमको पैर दिया है ब्रह्मा जी ने, तो इतना छोटा कि लोग देख भी नहीं पाते कि सांप के पैर भी होता है। अब ब्रह्मा जी ने गजब हमको मूर्ख बनाया, कहा कि तुमको हम सैकड़ों पद दिए हैं, ले जाओ, तो एक को पैर हमारे दिखाई नहीं देता है। हम लोग रेंग करके चलते हैं, कोई मिल गया रास्ते में तो हमारा सारा ही पूछ देता है, तो कहाँ जाए भगवान? भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे गले में आ जाओ। गले में बना लिया, आभूषण बना लिया। विषैली विषैली औषधियां आई, भांग आया, धतूर आया, मदार आया, जितनी भी औषधियां विषैली विषैली हैं जिनको कोई नहीं पूछता, भगवान शिव कहते हैं ला करके सब हमारे सर पर चढ़ा दो, चिंता मत करो, हम तुमको फल देंगे। और भगवान शिव के सर पर चढ़ा दिया जाता है। ले बाबा भांग, ले धतूर। ऐसी सहनशीलता भगवान शिव की। अरे दक्ष, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, ब्रह्मनंदना विसारे भव सिंधु पार तारा। एक बार मुख से शिव नाम निकल जाए, शिव, न जाने कितने पाप भस्म हो जाते हैं। आपके हृदय में यदि पाप है, आपके प्रारब्ध में पाप है, आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, आप नारायण के दरबार में नहीं आ सकते और ना ही नारायण का नाम आपके मुख से निकलेगा। परंतु यदि आपने पाप कर दिया और भगवान शिव के शिवालय में एक लोटा जल छोड़ दिया, एक बार शंकर जी के आप मंदिर में गए और आपने माथा टेक दिया, बाबा बहुत पापी हैं हम, पाप हमारा कम कर दो, बस अच्छा, आपके पाप भस्म। शंख माने कल्याण, कर माने करने वाला, शंकर माने कल्याण करने वाला। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, इसमें 5 अक्षर। इसलिए दक्ष, तुझे भगवान शिव की महिमा का ज्ञान नहीं है। अरे मैं क्या कहूं, जब मैं यहां से पहुंचूंगी, अपने पति के पास में जाऊंगी और कहीं हमारे भोले बाबा हमसे इन्होंने यदि कहा कि आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष नंदिनी बैठो, तो मुझको यह प्रसंग याद आ जाएगा कि यही दक्ष था कि जिसने मेरे पति के लिए कोई भाग नहीं लगाया यज्ञ में। इसलिए मेरे पति का इतना बड़ा निरादर देवताओं के बीच में किया गया, तो मैं कैसे जाऊंगी अपने पति के पास, मैं कैसे सुखपूर्वक उनके पास रहूंगी। तुम्हारे रजवीर से यह शरीर बना है, इसलिए शरीर को हम यहीं छोड़ देते हैं। और सती माता बैठ गई, मन ही मन संकल्प किया कि हे भगवान नारायण, मैंने आपका स्मरण किया है, आपका जाप किया है, आपकी मैंने याद की है, और मैं भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और को चाहती नहीं हूं। तो
तो जन्म कोट लग रगर हमारी बरों शंभ, भगवान शिव ही हमारे पति हों और मेरा शरीर तत्क्षण छूट जाए। और अचानक शरीर में आग लग गई, योगाग्नि से शरीर भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। नंदी ने कहा ये क्या हो रहा है मेरी माँ? नंदी, श्रृंगी, भृंगी और दर्प इत्यादि जितने भी थे भगवान शिव के गण सब दौड़ पड़े। इतने में भृगु ने कहा अरे ये तो सब भूत पिशाच ये सब यज्ञ बिगाड़ देंगे, इसलिए दक्षिणाग्नि में हवन कुंड के दक्षिण तरफ उन्होंने अपहतम रक्ष जो वेद मंत्र है उसी से आहुति डालना शुरू किया और उसमें रिभु नामक देवता प्रकट हो गए। सब लेकर के मुग्दर और डंडे मारने लगे राक्षसों को। सब भाग गए, घायल होकर के भाग गए। अब कुछ तो इतने भक्त थे माता सती के कि तलवार से अपना गले काट लिया वहीं पे कि माँ की रक्षा नहीं कर पाए, हम भी जिंदा नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। भाग करके नंदी बाबा गए। बाबा बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? माता जी ने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिया, कोई बात नहीं, चलो तुम जाओ बैठो, हम भी बैठेंगे। शिव बाबा तो भाई शांत रहने वाले, उन्होंने सोचा कि वही है सोई जो, कि वही है सोई जो राम रच राखा, वही है सोई जो राम रच राखा, तो कर तरक बढ़ा वही शाखा, वो करे तरक बढ़ा वही शाखा। वही है सोई जो राम रच राखा, तो कर तरक बढ़ा वही शाखा। अस कहीं जपन लगे हरि नाम, अस कहीं जपन लगे हरि नाम। हृदय तुरत विश्राम, तुरत प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान का स्मरण करने लगे। चलो जो भगवान लिखे होंगे वही होगा। भगवान का स्मरण करने लगे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भोले बाबा आपको पता चला सती इस दुनिया में नहीं है? हाँ पता चला, कोई बात नहीं। अरे ये सब राम भगत के बाधक, राम भक्ति के बाधक हैं। अरे बाबा क्या कह रहे हो? ये आने वाला समाज ऐसा कहेगा कि भगवान शिव ने जानबूझ करके सती की हत्या करवा दी। किसका किसका मुंह पकड़ोगे आप? इसलिए कुछ तो करो। जब नारद जी ने बहुत उकसाया तब शिव बाबा ने सोचा अच्छा हाँ कुछ तो करना पड़ेगा भाई। इसलिए एक छोटी सी जटा उखाड़ करके और जरा धीरे से पटका धरती में, वीरभद्र उत्पन्न हो गए। हाँ प्रभु आदेश, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने कहा आज्ञा बस इतनी सी है कि दक्ष कनखल हरिद्वार में यज्ञ कर रहा है, उसका यज्ञ जल्दी से जल्दी विध्वंस कर दो। अच्छा प्रभु। अब इतने में जैसे माता सती जली वैसे ही देवता ऋषि जितने थे सब अपने अपने झुंड के झुंड विचार कर रहे थे कि सती माता जल गई हैं, कुछ अनहोनी होने वाली है, सावधान हो जाओ। मेरी तो इच्छा है कि यहां से भाग चलो। इतने में बस कह रहे थे कि पश्चिम दिशा से आंधी, उत्तर दिशा से आंधी दिखाई पड़ गई। बादल लाल लाल हो गए। वीरभद्र ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया और वीरभद्र जी अपने गणों के साथ पहुंच गए। फिर ऋषि मुनि देवता जितने भी थे सबको मारना पीटना शुरू। उस यज्ञ में जो जैसा था उसको यथावत फल दिया गया। किसी ने यज्ञ का खंभा उखाड़ दिया, किसी ने लकड़ी यज्ञ की जलती हुई लेकर के छप्पर में आग लगा दी, सब मंडप जलने लगा, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। भृगु बैठ करके उन्होंने कहा हम केवल घी की आहुति डालेंगे, बस घी की आहुति डाल रहे थे, उनकी दाढ़ी में मोछ उखाड़ लिया। भृगु बेचारे बिना दाढ़ी मोछ के हो गए, क्योंकि वो जब भगवान शिव से वार्तालाप चल रही थी तो अपने मूछों पर ताव दे रहे थे, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे।
तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूंछ पहले उखाड़ दी। पूसा दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे, एक मुंह का मारा वीरभद्र ने, उनका दांत अंदर चला गया, तो बिना दांत के हो गए। तो इस प्रकार से जितने भी देवता थे सबको यथोचित फल दिया गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब दक्ष को मारना चाहा, दक्ष को बहुत मारा, तलवार से बहुत मारे, फिर भी दक्ष नहीं मारा। जब दक्ष नहीं मारा तो वीरभद्र ने सोचा इसे नहीं मरेगा ये, इसलिए उन्होंने तलवार निकाली और स्वाहा कहा। स्वाहा शब्द का उच्चारण किया, क्योंकि जब स्वाहा कहा जाता है सामग्री अग्नि में जाती है, उसका सर कट गया। दक्ष बिना सर के हो गया, तड़पने लगा। सबको यथोचित दंड देकर के वीरभद्र चले आए कैलाश में। भगवान शिव सुखपूर्वक रहने लगे। अब समाधि लग गई। उसी समय, बात उसी समय की है, एक राक्षस था जिसका नाम था बजरांग। बजरांग ने ब्रह्मा जी की आराधना की। बहुत बड़ा राक्षस हुआ वो। ब्रह्मा जी ने उसको समझाया कि भैया इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ दो, सबको सताना छोड़ दो। बहुत कहना सुनना मानने पर बजरांग ने तो तपस्या से ब्रह्मा जी का कहना मान करके और देवताओं को सताना छोड़ दिया। उसी बजरांग का एक पुत्र था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हाँ बेटा, तो भी वरदान मांग। तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने नीचे की ओर हाथ करके अपने हथेली के बल से मैंने आपकी तपस्या की है, इसलिए मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरा यदि मरण हो तो शंकर भगवान के पुत्र से हो, अन्यथा मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तारकासुर नाचने लगा, प्रसन्न हो गया कि वो जान गया कि भगवान शिव विवाह करेंगे नहीं, बाल ब्रह्मचारी हो गए हैं। एक स्त्री थी वो भी मर गई, योगीश्वर हैं, विवाह करेंगे नहीं, और कदाचित विवाह भी करेंगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा, क्योंकि इनका तो ध्यान योग में है ना, ये भोगी थोड़ी हैं, ये तो योगी हैं, इसलिए मैं तो अमर हो गया। ऐसा सोच करके नाचने लगा। और तारकासुर का एक सेनापति था जिसका नाम था क्रौंच। क्रौंच सेनापति, जैसे गांव देहात में हम लोग सरहज कहते हैं, सरहज। उसका सेनापति जब वो क्रौंच अपने पंख फैला करके उड़ता था तो नगर के नगर नष्ट हो जाया करते थे, सबका विनाश कर दिया करता था, लोग के लोग भ्रष्ट हो जाया करते थे। तारकासुर से पीड़ित होकर के देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से पुकार की कि हे ब्रह्मदेव, तो बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? ये तारकासुर सृष्टि को चलने नहीं देगा, कुछ ही दिनों में सब लुप्त अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तहीं बहुविध त्रासें देश निकासें, जो कह वेद पुराना, यही स्थिति हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, भगवान शिव से कहिए कि विवाह करें वो, जिससे विवाह करने के बाद पुत्र उत्पन्न हो, जिससे तारकासुर का वध हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलो विनती करते हैं। अब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने मिल करके भगवान शिव को प्रेरित करने के लिए इधर माता पार्वती, हिमाचल के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। माता पार्वती माता पार्वती ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। मैना माता जी के यहाँ जन्म लिया। मैना ने सोचा मेरी पुत्री छोटी सी है। एक दिन नारद जी से कहा कि नारद बाबा, हाँ माता जी बताइए, इस बिटिया का जरा हाथ वाथ देखते कि इसका कहाँ विवाह होगा। नारद जी ने देखा, कहा माता जी इसके हाथ में तो लकीरें कह रही हैं कि इसका जो पति होगा नंग धड़ंग, सांपों को लपेटने वाला, शमशान में रहने वाला होगा। तो मुझे तो लगता है इसका विवाह शंकर जी से करा दिया जाए तो बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि त्रिलोकीनाथ है वो। अच्छा हाँ, वो त्रिलोकीनाथ है, संसार का सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना सब उन्हीं के हाथों में है। तो इसको मंत्र बता दो। अब नारद बाबा ने चुपके से कान में मंत्र बता दिया, पुत्री, अरे आप तो पुत्री का, अब तो जगदम्बिका हो, जगत जननी हो, इसलिए हम बता रहे हैं ओम नमः शिवाय जपना बस। माता पार्वती ने मंत्र जान लिया, चली गई और बैठ करके तप करने लगे। कोमल कोमल शरीर,
चट्टान पर बैठ करके तप करना, ऊपर से घाम, शीत, वर्षा इत्यादि सहना, माता पार्वती के लिए। यहां बिटिया एक व्रत नहीं रखना चाहती है, एक लोटा जल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहती है। माता पार्वती अपने पति को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है, जिनसे जन्म जन्म का रिश्ता है। इधर तप करने लगी, इधर ब्रह्मा जी समस्त देवता भगवान शिव के पास आए और कहा कि आप विवाह स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि लोहे को जंग और मर्द को उमंग ये बर्बाद कर देता है। देवताओं ने कहा आज तो विवाह करना पड़ेगा, हम व्यवस्था बनाते हैं। कामदेव को भेजा, कामदेव गया, एक आम का पेड़ था, उस पर चढ़ करके उसने बाण चलाया शंकर जी के ऊपर। शंकर जी के हृदय में साक्षात जब काम का बाण लगा, जिसमें कमल का फूल, आम का फूल, 5 प्रकार के बाण सब लगे, तो शंकर जी के हृदय में विक्षुब्ध समाधि थोड़ा सा टूटी। देखा एक कामदेव मेरे ऊपर बाण चला रहा है। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर चितवत काम भयो जरे छारा, चितवत काम भयो जरे छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरे छारा। चितवत काम भयो जरे छारा। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके छार माने राखी हो गया। अब राखी हो गया। रति आकर के रोते हुए कह रही है, अरे प्रभु आप, हे शंभो, मेरे पति का कौन सा दोष था कि आपने इनको राखी बना दिया। देवताओं का कहना मान करके परोपकार के लिए देवता तारकासुर से पीड़ित हैं, एक राक्षस से देवता पीड़ित हैं। आप विवाह नहीं करेंगे तो देव संसार में धर्म नष्ट हो जाएगा, देवलोक समाप्त हो जाएगा, राक्षस लोग चलेगा। परोपकार के लिए मेरे पति देव आए थे और आपने इनको जला दिया, हमारा इनकी भेंट कैसे होगी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारा प्रत्यक्ष मिलन तो होगा। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में जन्मेंगे, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब मेरा विवाह होगा तो ये प्रत्यक्ष देव रूप धारण करके तुम्हारे साथ मेरे बारात में चलेंगे। ये भी मैं तुमको वरदान देता हूं, और विवाह मैं अब करूंगा। अब तुम घबराओ मत, जाओ जाओ, रोना मत। रति चली गई। अब भगवान शिव ने कहा, हमें विवाह करना है। सप्तर्षियों जरा सुनो, जा करके ये पार्वती तप कर रही है, जरा परीक्षा लो। भगवान शिव बिना परीक्षा लिए किसी पर प्रसन्न नहीं होते हैं। महाराज हम तो 3 महीना हो गया तेरस रहते, और जब से तेरस रहना शुरू किए हैं तब से और बीमार हो गए। अच्छा, तब से और बीमारी हमारी बढ़ गई है, तो क्या करें, तेरस छोड़ दें? तो महाराज थोड़ा सा कम जानकार है या बहुत पीछे पड़ो। अच्छा छोड़ दियो तेरस, अभी फिर उठाओ, अभी फिर शुरू करो। तब आप 3 महीना तेरस रहे, 3 महीना बीफे उठाओ, 3 महीना सूख उठाओ, यही में जिंदगी गई। 1000 साल की जिंदगी तो है नहीं। इसलिए जब किसी का पीछा पकड़ो तो ढंग से पकड़ो, क्योंकि वो परीक्षा लेता है। संसार में भी परीक्षा प्रेम की होती है और भगवान भी प्रेम की परीक्षा लेते हैं। इसलिए जब कोई व्रत उठाओ तो 1 वर्ष 2 वर्ष तो ये मान के चलो कि इसमें हमको बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हो गए। सप्तर्षियों को भेजा, सप्तर्षि आए और देखा, अरे देवी जी इतना मनोहर सुंदर सुंदर शरीर, कोमल कोमल, और इस शरीर से पर्वत पर बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय में क्या रखा है? कौन है तुम्हारे गुरु? हमारे गुरु नारद जी हैं। नारद जी, ओ नारद जी, उनके वाणी से किसका घर बसा है? नारद। एक गांव में जा रहे थे नारद जी, तो लोगों ने कहा हमारे गांव में एक पति पत्नी रहते हैं, दोनों में बहुत पटती है। नारद जी ने कहा अच्छा,
हाँ, हमारे गांव में पंडित पंडिताइन हैं, दोनों में बहुत पड़ती है, बिना एक दूसरे को देखे उनको चैन नहीं आता है। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आज के बाद ये सब बंद हो जाएगा। अब नारद जी पहुंचे घर पहुंचे, उन्होंने कहा पंडिताइन जरा एक लोटा पानी हमको पिलाओ। जैसे एक लोटा पानी आया, नारद जी ने कहा मुझे तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। क्या हुआ महाराज? नहीं, गड़बड़ ये दिख रहा है कि आपके पति देव जो थे वो पिछले जन्म में लोनिया थे, इसलिए यहाँ पानी पीने की मना ही नहीं कर रहा है। महाराज क्या बात करते हो, दोनों टाइम संध्या बंदन करते हैं, भगवान का स्मरण गायत्री मंत्र जपते हैं, लोनिया थे? हाँ, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। अच्छा, तो हम तुमको बता देते हैं, जब तुम्हारे पति देव आवे और उनका जब तुम शरीर चाटोगी तो अगर उसमें ननखान लगा तो जान लेना लोनिया थे वो। अच्छा, ये तो बढ़िया आपने बताया, आज तक किसी ने बताया ही नहीं। आने दो ही बताते हैं। इधर नारद जी पहुंच गए खेत में, जहां उनके पति अपना कुदाल लेकर के खेत में काम कर रहे थे। ब्राह्मण देवता ने देखा नारद जी आ रहे, अरे महाराज नारद जी चलो हमारे घर, संत महात्मा बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तुम्हारे घर नहीं चलेंगे। क्यों? तुम्हारे घर में जाना पाप है। कहे पाप है महाराज? अरे तुम्हारे घर में हमने देख लिया, तुम्हारी स्त्री पिछले जन्म में कुतिया थी। हाँ, अरे कुतिया थी, एक पहचान तुमको बता दे रहे हैं, जैसे घर पे जाओगे तुम्हें चाटने लगे, जान लेना कुतिया थी। अच्छा, चलो अभी पहचान देखते हैं। अब जैसे ब्राह्मण देवता घरे पहुंचे, पंडित जी घरे पहुंचे, तो पत्नी उनको देख रही है, वो पत्नी को देख रहे हैं। अब उसने सोचा देखने से काम चलेगा ना, लो उनको जरा चाट के देखा है कि नारद जी बाबा झूठ तो बोलेंगे नहीं, सही होगा। जैसे पसीना चाटा पीछे पीठ में का 2 बार, वो समझ गए तो पसीना ननखार सबका होता है। हाँ, ये तो लोनिया थे पिछले जन्म में। और पंडित भी कहने लगे ये तो कुतिया थी कि कोई चाट रही है। अब पंडित जी ने कहा तू तो कुतिया है, पंडिताइन ने कहा तू तो लोनिया है। झगड़ा शुरू। तो नारद जी, ऐसे नारद जी के तुम बहकावे में आई हो? नारद जी तुम्हारे गुरु हैं, तब तो भल बहुरानी हो। मैं तो चाहता हूं विष्णु भगवान को तुम अपना वर चुनो, पीताम्बरधारी, बड़ी बड़ी आंखों वाले, सुंदर सांवला शरीर, सर पर सुंदर मुकुट मोर का, उनसे हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। माता पार्वती ने कहा हे भगवान, आप ऋषि मुनि न होते तो हम शाप दे देते। आप सातों लोग यहाँ से चले जाओ, हमको भगवान शिव ही प्यारे हैं, चाहे जैसे हैं, उनके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। और मेरे गुरु नारद जी के बारे में एक भी शब्द मत कहना, गुरु की निंदा हम नहीं सुनना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने माथा झुकाया, जगदम्बा है वो तो चले आए थे भगवान शंकर के कहने पे, बाकी वो आते ना, चले गए। भगवान शिव से कहा नहीं, माता रानी बहुत अच्छी है, ऐसे